हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो चलिए देखिए बेटे क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड्स टू टेक फूड। ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई, वो फूड को क्यों खाते हैं? क्यों खाते हो? आप भी फूड खाते हो, आपको थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, फिर आप खाना खा लेते हो। सारा दिन ही हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो क्यों खाते हैं भाई? तो जो फूड होता है ना बेटे, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैम? कार्बोहाइड्रेट होता है बेटे इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद फैट्स होती हैं, प्रोटीन्स मिलता है हमें फूड से। और क्या मिलता है बच्चे? हमें मिलते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। और कुछ मिलेगा हमें फूड से? यस, फाइबर भी मिलता है हमें फूड से, ठीक है। वाटर का भी सोर्स है फूड। तो क्या है बच्चे, ये जो फूड है ये हमें इतने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स करते क्या है हमारी बॉडी में? हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है भाई? क्योंकि हमें चाहिए होती है एनर्जी। हमारी बॉडी इतने सारे काम करती है, आपने ये लेक्चर पढ़ना है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी आपको फूड से ही मिलनी है भाई बच्चों। तो हमें फूड से मिलती है एनर्जी। ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी की इम्पोर्टेंट है, बॉडी के रिपेयर करने हैं सेल, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़, हमारी बॉडी जो है ये हेल्दी रहे, इसे कोई डिजीज़ ना हो, इसके लिए हमें हेल्दी खाना चाहिए। तो बहुत इजी था बेटे इसका आंसर। एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। ये था हमारे पास फर्स्ट आंसर कि क्यों जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जो फूड है वो क्या है, खाना चाहिए। जब वो फूड क्यों खाते हैं, तो चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट है बेटे, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ। हमने क्या करना है यहाँ पे, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ को डिस्टिंग्विश करना है। दोनों को हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये पैरासाइट है, ये सैप्रोट्रॉफ है? तो इनकी न्यूट्रिशन के बेसिस पे अगर हम इनको देखें तो क्या है, जो पैरासाइट होते हैं ना बेटे, ये क्या करते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले फटाफट से हम यहाँ पे एक ट्री ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए कोई ट्री है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे एक इसके ऊपर ना ये एक पैरासाइट आ गया, ठीक है जी। ये भी एक प्लांट ही है बेटे, ठीक है। जो येलो कलर का हमने यहाँ पे बनाया है, ये येलो क्यों मैंने बनाया? क्योंकि ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिखा है कस्कूटा है ये बेसिकली। तो पैरासाइट प्लांट भी होते हैं, पैरासाइट एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि सारे प्लांट्स पैरासाइट प्लांट कैटेगरी में ही आ जाते हैं, नो। एनिमल्स के पैरासाइट अलग होते हैं, ये प्लांट पैरासाइट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बेटे ये एक प्लांट ही होता है, लेकिन इसका कलर मैंने येलो बनाया। तो ये येलो होने की वजह से ना अपना फूड नहीं बना पाता, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो भाई वो है प्लांट, फूड उससे बन नहीं रहा, तो उसको कौन खाना खिलाने आएगा? उसको आप खाना खिलाने जाओगे कि भाई अरे आप येलो कलर के हो, आपके पास तो क्लोरोफिल ही नहीं है, तो ऐसे करो आप मेरे वाला खाना खा लो। तो प्लांट है भाई, वो प्लांट जैसा ही खाना खाएगा, है ना बेटा। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि अरे मैं क्या करूं, देखो सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वैसे तो वो मर जाएगा प्लांट। तो वो क्या करेगा, एक हेल्दी ट्री है जो इसके ऊपर वो चला जाता है, ठीक है। नीचे जो ट्री है भाई, बड़ा अच्छा वाला ट्री है, वो पूरा हट्टा कट्टा है। उसने सोचा कि ये ट्री अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। इसके ऊपर वो लग गया, इसके ऊपर वो रहने लग जाता है आराम से। और जो फूड ये नीचे वाला ट्री बनाएगा ना, जो हेल्दी वाला, जो बड़े वाला ट्री है, जो वो खाना बनाएगा, ठीक है, वहाँ से वो ऊपर वाला जो इसके ऊपर लगा हुआ है पैरासाइट, वो नीचे वाले ट्री से अपना खाना क्या करेगा, लेता रहेगा। समझ आ गया कि जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अभी ये होस्ट वर्ड का क्या मीन है? जो नीचे वाला ये ट्री है भाई, ये होस्ट है उसका। किसका होस्ट है? ये पैरासाइट का। ये इसके ऊपर येलो येलो लगा है ना, तो येलो वाला जो प्लांट है उसका होस्ट कौन है? जो उसके नीचे वाला प्लांट है, ठीक है। तो जो पैरासाइट होते हैं वो अपनी न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए होता है, उनको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं बेटे, उनकी बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ पैरासाइट चले जाते हैं, एस्केरीज, कई बार हमारी इंटेस्टाइन में, ठीक है। ऐसे कुछ वॉर्म्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं।
तो हमारी जो भी हम खाना खाएंगे वहाँ से वो हमारी इंटेस्टाइन से डायरेक्ट लेते हैं, वो अंदर रहने वाले पैरासाइट है। ऐसे कई बार जुएँ लग जाती हैं, है ना, आप देखो कि एनिमल्स की जो स्किन है उसके ऊपर लीचेस लग जाती हैं, जुएँ पड़ जाती हैं, वो सारे बाहर रहने वाले पैरासाइट हैं। उनकी बॉडी से वो ब्लड को सक करते हैं, आपने ये देखी हुई हैं चीज़ें। तो वो एनिमल पैरासाइट की बात आ गई। यहाँ पे एक प्लांट पैरासाइट की अगर हम बात करें, उन्होंने तो पैरासाइट पूछा ना, ये थोड़ी ना पूछा कि आप प्लांट का ही बताओ या एनिमल का। चाहे वो एनिमल का पैरासाइट है, चाहे बेटे वो प्लांट का पैरासाइट है, लेकिन पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होगा जो अपने फूड के लिए उसको क्या चाहिए होगा, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका एग्जाम्पल आज हमने जो डिस्कस किया वो है कस्कूटा, जिसे अमरवेल भी बोल देते हैं। भाई अमरवेल क्यों है, ये ऐसी बेल है, आप तो इसने कुछ करना नहीं है, बहुत फ्री बैठ के दूसरों से आराम से खाना खाती रहेगी और फैलती रहेगी। जितना इसको मिलता रहेगा खाना और ये बड़ी होती रहेगी, ऐसे पूरे ट्री पे फैल जाएगी। और इससे होगा क्या भाई, इससे जो बेचारा नीचे वाला ट्री है ना उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो उसका जो बना बनाया खाना है तो वो खा गई ये अमरबेल ने उसका खाना खा लिया। तो जो नीचे वाला ट्री है भाई वो तो बेचारा क्या होता जाएगा, अनहेल्दी होता जाएगा। ठीक है, इससे जो नीचे वाला ऑर्गेनिज्म है, जहाँ होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है बेटे, उसको क्या होता है, उसको इफेक्ट पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है उसकी बॉडी पे। ठीक है, चलिए अब देखिए सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो अपना फूड डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। ठीक है, डेड और डिकेइंग मटेरियल भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि कोई कचरा पड़ा है कहीं पे, डेड लीव्स पड़े हैं, डेड वेजिटेबल पील्स पड़ी हैं, या डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पे चले जाते हैं और अपना फूड वहीं से लेते हैं। जैसे कि फंगस है, ठीक है, आपको देखा होगा कि कई बार जो पुराना कूड़ा करकट ऐसे पड़ा हुआ है साइड में, वहाँ पे फंगस आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, उसके ऊपर कई बार मशरूम्स भी आपको दिखते हैं, लेकिन वो मशरूम होती नहीं है, वो एडिबल नहीं होती है, मशरूम गंदी होती है। कई बार कचरे के ढेर पे ऐसे आपको लगता है कि मशरूम जैसा है, लेकिन वो बेटे ऐसे हमने कोई भी मशरूम जैसी दिखने वाली चीज़, ठीक है, खानी नहीं है। आप ये मत सोचो कि वो, क्योंकि मशरूम की भी बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं हमारे पास। तो ऐसे मीन्स जो नीचे ऐसे पड़ा है फूड, जो फूड के रिमेन्स पड़े हैं, जहाँ पे भी कूड़ा करकट पड़ा है, डेड डिकेइंग मटेरियल पड़ा है, तो वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोनों में। पैरासाइट क्या करता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, ठीक है, क्योंकि डेड है, ऑलरेडी डेड मीन्स नॉन लिविंग बन गया वो अभी। ठीक है, डेड और डिकेइंग मटेरियल पड़ा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कूड़ा है करकट ऐसे, चाहे वो सारा जो मटेरियल है वो लिविंग का ही वेस्ट हो, लेकिन अभी वो डेड पड़ा है, डिकेइंग है, ऐसे गल सड़ रहा है कहीं पे, तो वो फिर हम उसको डेड बोल देते हैं। ठीक है बेटे, ये था हमारा सेप्रोट्रॉफ का आपके पास कैसे इसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम द पैरासाइट। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। लीफ है बेटे, उसके अंदर आपको पता है कि स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे पास एक टाइप है स्टार्च। तो हम कैसे चेक करेंगे कि जो लीफ होता है, आपको पता है कि लीफ के अंदर स्टार्च आया कहाँ से। आप कहते हो कि मैम आप तो पढ़ाते थे कि लीफ के अंदर तो क्लोरोफिल होता है। बेटे क्लोरोफिल भी होता है, जिसकी वजह से प्लांट अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। तो वो फूड जो होता है ना, ये स्टोर हो जाता है। मान लीजिए इस फूड ने ना, मान लीजिए इस लीफ ने फूड बनाया, इस लीफ ने फूड बना लिया, फूड बनाने के बाद वो फूड स्टोर किसकी फॉर्म में हो जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो अभी हमने देखना है कि क्या सच में जो लीफ होते हैं ये फूड बनाते हैं, क्या सच में इनके अंदर स्टार्च है। तो ये कैसे चेक करेंगे भाई, तो हम क्या लेके आएंगे, हम लेके आते हैं एक आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, हमने एक आयोडीन सोल्यूशन की बॉटल लेकर आए लैब से, वहाँ से हमने एक ड्रॉपर की हेल्प से वहाँ से उस बॉटल में से हमने निकाला आयोडीन का थोड़ा सा सोल्यूशन, भर लिया। ठीक है, और हमने इसके ऊपर जो है डालकर देखा, फ्यू ड्रॉप्स, पुट सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन ए लीफ। अगर उस लीफ का कलर क्या हो जाए, ब्लू ब्लैक हो गया भाई, कलर चेंज हो गया आयोडीन सोल्यूशन डालने से। आयोडीन सोल्यूशन का कलर थोड़ा ऑरेंज सा होता है बच्चे। ठीक है, जैसे ही हम इसको डालेंगे लीफ के ऊपर, अगर लीफ ब्लू ब्लैक हो जाता है, उसका क्या मीन है, उसका मीन है कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। ये टेस्ट हम 6th में भी करके आए थे, टू टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस इन द फूड।
जैसे हमने देखा था कि जो आपके बिस्किट्स होते हैं, जो आपकी वो होती हैं, पोटैटो होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, वो भी हमें आयोडीन सोल्यूशन से ही पता लगता है। जो स्टार्च है ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही है बेटा जी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या चेक कर लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो लीफ है भाई उनके अंदर स्टार्च होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। में हमने बताना है कि छोटा सा बिल्कुल फ्यू वर्ड्स में ही बताना, ब्रीफ में बताना, बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है हमने, ठीक है। सिंथेसिस कैसे होता है, फूड कैसे बनता है। आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बच्चे, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उनकी बॉडी में होता है, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फूड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेटे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं, वाटर उनको सॉइल से मिल जाता है ना बेटा। तो सनलाइट तो है ही अवेलेबल। और आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बच्चे, ग्रीन प्लांट्स ही ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने हमेशा, आप जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ही आप लिखते हो, ठीक है। जो प्लांट नॉन ग्रीन होते हैं तो उनमें थोड़ा सा जो फूड का सिंथेसिस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ग्रीन प्लांट्स का मीन क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं तो उनके पास क्या होगा, उनके पास क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल का प्रेजेंस और फोटोसिंथेसिस का जो कनेक्शन है बहुत गहरा कनेक्शन है बेटे। ये क्लोरोफिल जो करता है, इसका काम क्या होता है, क्लोरोफिल ना सनलाइट को पकड़ लेता है, ट्रैप करता है। हम कहें कि मैम क्लोरोफिल ऐसा काम क्या करता है कि ये होना ही चाहिए जब फोटोसिंथेसिस होना है, तो बेटे क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना और इस सनलाइट को कन्वर्ट करता है वो केमिकल एनर्जी में। तो जो प्रेजेंस है क्लोरोफिल की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे क्लोरोफिल है ही नहीं तो सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा। अगर सनलाइट नहीं होगी वहाँ पे तो कहाँ से जो एनर्जी है वो मिलने वाली है और कहाँ से वो फूड बनेगा, तो ये प्रोसेस फिर नहीं होगा। मीन्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों का एक गहरा रिश्ता बन जाता है यहाँ पे। अगर क्लोरोफिल है तो वो सनलाइट को पकड़ लेगा और पकड़कर वो फिर हेल्प करता है फूड बनने में। ये क्लोरोफिल होता कहाँ पे है, ये लीव्स के अंदर जो सेल्स है ना बेटा, वहाँ पे ये उन सेल्स के अंदर बैठा हुआ है क्लोरोफिल पकड़ने के लिए सनलाइट को, ठीक है। तो जैसे ही लीव्स के अंदर गई कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चला गया, ऊपर से सनलाइट भी है भाई, ऊपर से आ गया है हमारे पास क्लोरोफिल तो है ही अंदर, तो उन्होंने सभी ने मिलजुल के फिर फूड बना दिया। और फूड जो है उसके साथ उन्होंने एक ऑक्सीजन भी बनाया। ऑक्सीजन को जो प्लांट हैं वो एयर में छोड़ देते हैं, उनको नहीं चाहिए होती ऑक्सीजन, तो उन्होंने एयर में छोड़ दी और उन्होंने अपना फूड जो है अंदर स्टोर कर लिया। फूड किस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, लीव्स के अंदर फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है बेटा। स्टार्च क्या है हमारे पास, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो भाई प्लांट होते हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं और कैसे सिंथेसाइज करते हैं ये भी देख लिया। तो चले देखें क्या लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। बिल्कुल सही, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। द लीफ यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में लीफ क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। तो ये था आपके पास क्वेश्चन 4 का आंसर। तो चलिए देखिए, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं ये अल्टीमेट सोर्स हैं फूड का, ये हम कैसे बताएंगे। तो ऐसे डिफरेंट से स्केच हैं जो आप बनाकर दिखा सकते हो बेटा। आपको पता है कि जो सन है, सन से प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट हैं इनको आगे जैसे कि कोई हर्बीवोर खाता है, ठीक है, ये डियर एक हर्बीवोर है। ऐसे बहुत सारे हर्बीवोर हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो जो प्लांट्स है उसको किसने खा लिया बेटा, उसको डियर ने खाया। आगे डियर को कौन खा लेगा, आगे डियर को लायन ने खाया। लायन एक कार्निवोर है भाई, ठीक है। तो अब देखो कि अगर यहाँ से डियर हटा दें हम,
हर्बीवोर हटा दे, जो प्लांट्स को खाते थे, तो लायन क्या खाएगा? कुछ भी नहीं, उसको तो प्लांट तो वो खाने वाला है नहीं, क्योंकि लायन को पसंद नहीं है, वो तो कार्निवोर है। तो मीन्स कार्निवोर अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो उनको किसको खाना पड़ेगा? उनको हर्बीवोर्स को खाना पड़ेगा। हर्बीवोर को अगर जिंदा रहना तो उनको प्लांट्स को खाना पड़ेगा। तो भाई ये प्लांट होने बहुत ही, अगर प्लांट ही ना हो, मान लीजिए यहाँ से प्लांट को हम हटा दें, प्लांट है ही नहीं, तो डियर क्या खाएगा? वो तो मर जाएगा। अगर डियर मर गया तो लायन भी नहीं बचेंगे, वो भी मर जाएंगे। तो भाई प्लांट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट जो हैं ये ही क्या हैं? अल्टीमेट सोर्स है हमारे पास फूड का, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्लांट के अंदर की एनर्जी है वो कहाँ गई? हर्बीवोर्स में, और वही एनर्जी आगे गई कार्निवोर में। ऐसी एनर्जी जो आगे ट्रांसफ़र होती है, सन की एनर्जी सबसे पहले किसके पास आती है? प्लांट्स के पास, फिर वो गई आगे ट्रांसफ़र हो गई, फिर वो आगे ट्रांसफ़र हो गई। ऐसे जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ये कहाँ से शुरू होता है? ये प्लांट से ही शुरू हो रहा है भाई। जो प्लांट हैं, ऐसे ही हम और इसका एक और स्केच भी बना सकते हैं। जैसे ग्रास है, वो भी अपना फूड बनाएगा खुद सन की हेल्प से। उसके बाद इसको इंसेक्ट खा गए, ठीक है। इंसेक्ट को आगे फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को आगे स्नेक ने खा लिया, तो स्नेक को आगे ईगल ने खा लिया। तो अब देखो कि यहाँ से चलते चलते एनर्जी कहाँ तक पहुँच गई? प्लांट की। लेकिन ये चेन प्लांट से ही जुड़ी हुई है। अल्टीमेटली जो हमारा सोर्स, अगर यहाँ से प्लांट हटा दें तो ना इंसेक्ट को कुछ खाने को मिलेगा, इंसेक्ट मर जाएंगे। अगर ये मर गया तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसको नहीं कुछ खाने को मिलेगा। अगर ये नहीं होंगे तो ये मर जाएगा, ये नहीं होंगे तो ये मर जाएगा। तो क्या होगा? तो मीन्स प्लांट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चाहे डायरेक्टली, ये तो चलो डायरेक्ट ही प्लांट को खा लेते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट नहीं खा पाते हैं, जैसे फ्रॉग है, स्नेक है, ईगल है, वो किसको खाते हैं? वो प्लांट खाने वाली चीज़ों को खा लेते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट खाने वाली चीज़ें हैं भाई, वो तभी जिंदा हैं अगर वो प्लांट को खाती हैं और उनके अंदर प्लांट की एनर्जी है। वही प्लांट वाली एनर्जी आगे वो कार्निवोर खाई जा रहे हैं, ठीक है ना। कार्निवोर को लगता है कि मैं प्लांट का कुछ भी नहीं खा रहा, लेकिन बेटा वो हर्बीवोर को खाते हैं, जिस वजह से जो कार्निवोर है उनके अंदर क्या होता है? वही प्लांट वाली एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं ये अल्टीमेट सोर्स हैं फूड का। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए प्लांट पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इनके आंसर्स। तो पहला है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको क्या कह सकते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं बेटा। ये हैं ऑटोट्रॉप्स। चलें, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो होते हैं बेटे ऑटोट्रॉप। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, ये पीछे भी डिस्कस किया। जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म के अंदर? स्टार्च की फॉर्म के अंदर वो फूड स्टोर होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम किस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं बेटे? हम ग्लाइकोजन, हमारा जो लीवर है ना, जो एक्स्ट्रा फूड हमारा ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड, अभी ये हम पीछे देख के आए थे कि जो सोलर एनर्जी उसको कौन ट्रैप करता है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन सा पिगमेंट है? वो है बेटा क्लोरोफिल, ठीक। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, प्लांट्स क्या लेते हैं? ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज डैश गैस। गैस बतानी है हमने, तभी मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। और वो कौन सी गैस को रिलीज़ करते हैं, बाहर छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो ये बहुत इजी थे इनके आंसर्स बेटा। चलिए देखें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग, इनके नेम बताने हैं हमने। एक पैरासिटिक प्लांट बताना है हमने, प्लांट का ही एग्जाम्पल देना है जो येलो है, स्लेंडर है, पतला है और उसकी ब्रांच स्टेम है, ठीक है। ऐसा कोई आपने प्लांट बताना है। तो कस्कूटा जिसे हम बोल देते हैं, और अमरबेल का इसके अंदर एग्जाम्पल आने वाला है। तो ये ऐसा आपको उन्होंने फीचर बता दिया कि कोई ऐसा पैरासिटिक प्लांट लिखो जो येलो कलर का है। तो अमरबेल येलो भी होती है, पतली है, सिलेंडर होती है इसकी जो स्टेम है, और ब्रांच होती है, ठीक है बेटे। नेम द फॉलोइंग ए प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉपिक, कोई ऐसा प्लांट बताएं जो पार्शली
ऑटोट्रॉपिक है, मीन्स वो अपना फूड खुद भी बना लेता है और अपना फूड किसी और सोर्स से भी ले सकता है। मीन्स पार्शली वो क्या होगा, हेट्रोट्रॉप भी होगा वहाँ पे, मीन्स अपने फूड के लिए वो दूसरे पे भी डिपेंड करेगा। ऑटोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन होगी, आधा वो खुद बना लेगा, आधा फूड के लिए वो किसी और पे डिपेंड करेगा, तो तब इसको पार्शली बोल दिया। तो कोई ऐसा प्लांट है, बहुत सारे हैं बेटा, तो यहाँ पे हमने एक ही एग्जांपल देना है। तो पिक्चर प्लांट आप पढ़ के भी आए हो अपनी बुक के अंदर, ऐसे आपने देखा था कि ऐसे उसके पिक्चर्स लगे होते हैं ना प्लांट में। तो ये इंसेक्टिवोर प्लांट होते हैं, ऐसे उसके ऊपर एक लिड भी होता है। तो ये इंसेक्टिवोर प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खा जाते हैं। ये इंसेक्ट क्यों खाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर कि ये क्यों खाते हैं भाई इंसेक्ट को। नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। कौन से वो पोर हैं जिसके थ्रू लीव्स जो हैं, ठीक है, उनके अंदर छोटे छोटे से पोर हैं, बेशक आपको नहीं दिखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप इनको देख पाएंगे बेटा। तो इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। यहाँ से जो गैसेस हैं प्लांट के अंदर बाहर जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, ऑक्सीजन बाहर आई, जब रेस्पिरेशन करना है फिर ऑक्सीजन अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। तो ऐसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो स्टोमेटा होते हैं ये ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करते हैं। जो पानी है वो भाप बनकर जब उड़ता है तो वो इन स्टोमेटा के थ्रू ही उड़ता है, जिस वजह से जो डेजर्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर लीफ नहीं होते हैं, क्योंकि लीफ होंगे तो वहाँ पे फिर स्टोमेटा होगा और उन प्लांट में से सारा पानी उड़ जाएगा, ठीक है। तभी उनके जो लीफ होते हैं वो क्या होते हैं, स्पाइन बन जाते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन होता है सारा। तो स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं और ट्रांसपीरेशन भी करते हैं। ये दो फंक्शन यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं इसके। चले नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। वही हमने चूज करना है करेक्ट आंसर कौन सा है। कस्कूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कस्कूटा जो है ये क्या है, ये पैरासिटिक प्लांट है भाई, ऑटोट्रॉप नहीं है, अपना फूड खुद नहीं बनाता, सेप्रोट्रॉप भी नहीं है क्योंकि ये डेड और डिकेइंग तो मटेरियल से फूड नहीं लेने वाला है। ये एक पैरासाइट है, होस्ट नहीं है, क्योंकि होस्ट के ऊपर तो वो खुद रहता है, होस्ट थोड़ी है वो तो एक ऐसा मालिक है। होस्ट तो वो किसी और को बना के रखेगा, वो तो खुद एक किंग के जैसे रहता है, किसी और प्लांट को वो होस्ट बना लेता है, ठीक है। तो ये पैरासाइट है कस्कूटा हमारे पास। चले नेक्स्ट है बेटे द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। वो प्लांट जो पकड़ते हैं इंसेक्ट को और उनको खा जाते हैं। कोई ऐसा प्लांट यहाँ पे बताया हुआ कस्कूटा तो नहीं है, वो इंसेक्ट नहीं खाता है। आपको पता है कि वो तो बना बनाया फूड खाता है, जो प्लांट दूसरा प्लांट बना लेगा, तो ये इंसेक्ट तो नहीं खाएगा, ठीक है। चाइना रोज़ तो बहुत सुंदर सा हमारे पास रेड कलर का फ्लावर होता है, ये इतना अच्छा है, तो ये कहाँ पे इंसेक्ट खा लेगा। ऐसे रोज़ भी बहुत सुंदर होता है, ये भी इंसेक्ट नहीं खाता है, लेकिन इनको इंसेक्ट खाने आ जाते हैं। बहुत सुंदर है ना, इनके ऊपर इंसेक्ट आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बेचारे इंसेक्ट को नहीं खाते। लेकिन हमारे पास ना एक प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, वो है भाई पिक्चर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटे पिक्चर प्लांट, ठीक है। चले नेक्स्ट, कॉलम 1 जो दिया है हमें मैच करना है हमने कॉलम 2 में जो दिया हुआ है हमें, तो कैसे इसको मैच करेंगे चलें देखें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का कनेक्शन आपको पता है कि प्लांट से है, लीव से है, तो देख लेंगे कि कहीं पे हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। प्लांट राइजोबियम आपको पता है ये बैक्टीरिया होते हैं भाई, तो ये प्लांट का कोई कनेक्शन नहीं। हेट्रोट्रोप जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं, पिक्चर प्लांट है तो ये इंसेक्ट खाता है, ठीक है। लीफ मिल गया हमें सीधा, तो क्लोरोफिल आ गया लीफ के अंदर। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन का कनेक्शन इस राइजोबियम से है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो हैं ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने रखा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये होते कहाँ पे हैं, कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन को बेटे राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं। कस्कूटा तो ये तो आपको पता ही है, ये तो रट गया होगा, ये पैरासिटिक प्लांट है, पैरासाइट है। एनिमल्स क्या होते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो वो होते हैं जी हेट्रोट्रॉप्स। इंसेक्ट किसके लिए बच गया, ये हमारा पिक्चर प्लांट के लिए बच गया इंसेक्ट। तो ये थे बेटे हमारे मैच द कॉलम्स, बहुत ईजी थे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया है भाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है हमने। चलें अब देखें फर्स्ट वन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो कहते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट
तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल गलत, फॉल्स है भाई। वो तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको चाहिए होती है फूड बनाने के लिए, वो बाहर कैसे छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वो कहता है जो प्लांट अपना फूड बना लेते हैं उनको सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। भाई सेप्रोट्रॉप थोड़ी ना बोलते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये गलती लिखी जा रहा है यहाँ पे, ये फॉल्स है। सेप्रोट्रॉप क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप होते हैं जो अपना फूड डेड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं, फूड खुद नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। वो कहता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनता है वो प्रोटीन नहीं होता है। तो बिल्कुल सही, वो प्रोटीन नहीं होता है तो फिर क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है जब बेटे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं ना, वो क्या होता है फूड? वो कार्बोहाइड्रेट होता है फूड, ठीक है? तो वो प्रोटीन नहीं है, तो बिल्कुल सही, प्रोटीन थोड़ी है, वो तो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अब देखिए, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थी हमारे पास बिल्कुल सही वाला स्टेटमेंट, ये है ट्रू। तो ये थे बेटे हमारे पास आंसर्स आपके ट्रू एंड फॉल्स के। चलिए अब देखें, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। फिर से हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन के लिए। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्लांट का ऐसा पार्ट है जो क्या कर लेता है? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है जब फोटोसिंथेसिस करनी है। तो देखिए, रूट हेयर एयर में से लेनी है, रूट तो अंदर होंगी मिट्टी में, तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। स्टोमेटा, हम पीछे भी देखे थे कि जो स्टोमेटा है ना, ये एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया स्टोमेटा। लीफ वेन्स नहीं, लीफ वेन का काम तो ट्रांसपोर्ट करना होता है फूड वगैरह को। पेटल्स तो आपको पता ही है कि अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट वगैरह को, तो इन सभी का डिफरेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टोमेटा ही इसका करेक्ट आंसर बन रहा है हमारे पास। आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। फिर से हमने वही करेक्ट बताना है, कोई चूज करना है हमने। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली, ज्यादातर कहाँ से लेते हैं? रूट से, स्टेम से, फ्लावर से या लीव्स। तो आपको पता है कि लीव से ही लेते हैं क्योंकि उसके अंदर होते हैं स्टोमेटा। तो ये बहुत इजी से आंसर्स हैं इनके, ठीक है बेटा। मेनली बोला है ना उन्होंने, ज़्यादातर। मेन उनका जो लेने का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है? वो लीव्स हैं बेटा। वहाँ पे स्टोमेटा, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं तो इजीली अंदर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस। आपने देखा होगा नर्सरीज जो होती हैं वहाँ पे ऐसे ग्रीन शेड डाला होता है, उसके नीचे जो फार्मर्स हैं अपने प्लांट्स को लगाते हैं। क्यों वो उस ग्रीन हाउस के नीचे लगाते हैं, बताएं? तो बेटे इसके बहुत सारे रीजंस हैं, देखें क्या रीजंस हैं। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप आर ग्रोन इन लार्ज ग्रीन हाउसेज बिकॉज इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशंस। आपको पता है कि बाहर की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए कई बार क्या है, अच्छी नहीं होती। जैसे बहुत ठंड है, जब बहुत ज़्यादा धूप है, तो वो जो फ्रूट और वेजिटेबल के जो प्लांट्स होते हैं कुछ ऐसे सेंसिटिव भी होते हैं ज़्यादा, तो उनको वो प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो ग्रीन हाउस के अंदर उनको लगाते हैं ताकि वो उन चीज़ों से बच सकें। एंड प्रोवाइड सूटेबल टेम्परेचर। कुछ फ्रूट्स को बेटे या कुछ वेजिटेबल जल्दी हमें वो मिल जाएं तो उनके लिए ना कई बार हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, उन्हें एक सूटेबल टेम्परेचर देना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि जो बाहर फ्री में खुले में ट्रीज़ होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट देंगे, अपनी मर्ज़ी से उनको क्या लगेगा वेजिटेबल। लेकिन हमें चाहिए कि हमें जल्दी से फ्रूट मिल जाए, हमें जल्दी से क्या मिल जाए, वेजिटेबल्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको फिर भाई उनको टेम्परेचर प्रोवाइड कराएं सूटेबल जो उनको चाहिए होता है। क्योंकि बाहर तो देखो वेदर के अंदर तो चेंजेस आती रहनी है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, तो ऐसे चेंजेस आती है। तो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम एक कंट्रोल्ड कंडीशंस बनाते हैं ताकि हम फिर वो प्लांट को देते रहें, कॉन्टिन्यूसली देते रहें, और फिर वो खुश हो जाए प्लांट की, अरे मुझे तो बड़ी सेवा मिल रही है, मेरी सेवा बड़ी हो रही है, मुझे तो बड़ा अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। तो फिर वो जल्दी से क्या करते हैं, जल्दी से प्लांट्स क्या कर देते हैं, फ्रूट्स देना शुरू कर देते हैं और वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं। तो इसका फ़ायदा हो जाता है फिर फार्मर्स को। तो और क्या एडवांटेज हैं इस चीज़ के? तो इस एक तो
क्रॉप्स को डिजीज़ से बचाया जा सकता है ग्रीन हाउस में, ठीक है, क्योंकि खुले में होंगे तो और ट्रीज़ भी और प्लांट भी उनके साइड में होंगे, तो अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्रॉप को भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ग्रीन हाउस में पर्टिकुलर ही प्लांट्स होते हैं तो उनको डिजीज़ से बचाया जाता है। और एडवर्स जो बाहर बहुत कई बार क्लाइमेट कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, उन चीज़ों से भी उनको हम बचा सकते हैं। सेकंड है कि इट प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स। जो चूहे वगैरह होते हैं वहाँ पे ग्रीन हाउस में थोड़ी ना घुसने वाले हैं, वहाँ पे तो फिर वैसे स्प्रे वगैरह करके रखेंगे, फार्मर्स पूरा प्रोटेक्शन देंगे, पूरा साम संभाल करेंगे। ऐसे खुले में अगर क्रॉप है खेत के अंदर तो वहाँ तो रोडेंट घूमेंगे वही। थर्ड है फार्मर क्रॉप आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। ऐसे खुले में अगर क्रॉप है तो वहाँ पे तो बर्ड्स भी आएंगे, एनिमल घुस जाएंगे, खा लेंगे, तो सारी क्रॉप को ख़राब कर देंगे। लेकिन ग्रीन हाउस में फिर वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बन जाता है, ठीक है, वहाँ पे फिर पूरा उसको पूरी बाउंड्री की होगी ना, फिर फार्मर ने इतना खर्चा जो किया, पैसे भी लगाए, तो वहाँ पे फिर बर्ड्स और एनिमल की एंट्री तो बिल्कुल बैन हो जाएगी भाई। तो ये था हमारे पास फिर कुछ एडवांटेज। फिर इससे फिर जो फार्मर है ना, उसका जो भी उसने प्लांट्स लगाए उससे उसको अच्छा यील्ड मिलने वाला है, उसकी जो क्रॉप है वो ख़राब नहीं होगी, तो प्रॉपरली उनको वो क्या कर लेगा, आराम से फिर तोड़कर फ्रूट्स को एंजॉय करेगा, वेजिटेबल को बेचकर बहुत पैसे कमा सकता है। तो ये था हमारे पास क्यों वो ग्रीन हाउस में लगाते हैं और उसका क्या क्या फ़ायदा हो रहा है हमारे पास फार्मर्स को। तो ये था बेटे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चले देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये आपको भाई एग्ज़ाम में आ सकते हैं, टीचर जब होते हैं ना पूछ लेते हैं हमें कि भाई बताओ ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। तो चलो ये हमने कुछ फाइंड आउट किए हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलें देखें क्या है। फर्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। ये चैप्टर ही न्यूट्रिशन पे था, तो न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। तो होता क्या है न्यूट्रिशन, होता कि मोड ऑफ टेकिंग फूड। मोड ऑफ टेकिंग फूड के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, हर एक अपना फूड अलग तरीके से खाता है। फूड को लेने का मोड और उसे यूटिलाइज करना बॉडी के अंदर, जैसे हमने फूड को खा लिया, ठीक है, तो हम तो ऐसे खा लेते हैं, ऐसे जो सेप्रोट्रोप है वो अपना फूड डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। पैरासाइट का अलग मोड है, वो अपना फूड रेडीमेड फूड दूसरों से ऐसे सक कर रहा है ना। तो ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक मोड है, हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वे से अपना फूड खाता है। मीन्स इसको अगर हम सिंपल लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। फूड को खाना सिंपल सीधा लिख दें, इनटेक ऑफ फूड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, मोड ऑफ टेकिंग की जगह इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। फूड को खाना और उसको यूज़ करना, इसको हम बोल देते हैं सीधा न्यूट्रिशन। ये होता है भाई न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए व्हाट आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं भाई, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, उनको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस वो होते हैं ऑटोट्रोप। इनके एग्जांपल है जैसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास ऑटोट्रॉप्स, तो जो अपना फूड बेटे खुद बना सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ये दोनों ही सिंपल सब्सटेंसेस हैं, है ना। हम तो नहीं ना बना सकते, आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दे दे तो आप बना लोगे फूड, तो आपको खाना नहीं है, बस ये दो चीज़ें दे दें और आप इनको ले लो, खा लो और आपका फूड बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है ना, हम ग्रीन थोड़ी हैं। चलिए अब आगे, व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स। क्या होते हैं हेट्रोट्रॉप, होते हैं हम जैसे, हम हमारे फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हमें रोटी खानी है तो हमें आटा चाहिए होगा, ठीक है। हमें कोई सब्ज़ी खानी है तो हम वेजिटेबल लेके आएंगे मार्केट से, वो मार्केट में वेजिटेबल प्लांट से आती हैं। हमने कुछ खाना है, एप्पल खाना है, फ्रूट हमें प्लांट से चाहिए होगा। फिर कुछ कहते हैं कि मुझे एग खाना है तो आप फिर हैंड के पास जाओगे एग लेने। तो ऐसे हम हमारे फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोल देते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे कि काऊ है, ठीक है, वो घास खाती है तो प्लांट पे डिपेंड करती है। डॉग है, ठीक है, कैट है, ह्यूमंस हैं, हम सभी हेट्रोट्रॉप्स हैं क्योंकि हम हमारे फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, हम नहीं बना सकते फूड। व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या होते हैं, बहुत ईजी, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट वर्ड आ गया, जो प्लांट इंसेक्ट को खाएंगे, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स
जैसे कि पिक्चर प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेम द बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो बैक्टीरिया बताना है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, वो राइजोबियम है। आपको पता है कि बेटे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा, जो प्लांट्स जिनको फलियां लग जाती हैं, अगर हम इसको आम भाषा में बोलें फलियां लगती हैं इन प्लांट्स को ना, छोटी छोटी सी, जैसे पीस आप खाते हो, मटर की फली होती है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं जिससे पल्सिस हैं, मोस्टली वो फलियां ही लगती हैं उनको। तो उनकी अगर रूट्स हम देखें तो बेटे इनकी रूट्स पे ना छोटे छोटे से ऐसे आपको डॉट्स नज़र आएंगे, पिंक कलर के होते हैं ये डॉट्स। इन डॉट्स के अंदर कौन रहता है, इन डॉट्स के अंदर ना बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो ये क्या करता है, हवा में से नाइट्रोजन को पकड़ता है और पकड़कर उसको चेंज करता है, किसके अंदर, कुछ नाइट्रोजन को ना थोड़ा चेंज कर देता है, उसको कंपाउंड में बना देता है, उसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर देगा। तो गैस होती है ना नाइट्रोजन, गैस से उसको थोड़ा सॉल्युबल फॉर्म में वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और प्लांट उसको इजीली फिर ले लेंगे। प्लांट बेटा जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकते, उनको इनडायरेक्टली कंपाउंड स्टेट में ही वो उसको लेते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं हो पाती है जो गैस है, ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से उनको फिर कंपाउंड फॉर्म में क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो वो चेंज कौन करेगा, ये बैक्टीरिया करते हैं, और इन बैक्टीरिया की वजह से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इससे हम बोल देते हैं कि ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को। इसका अगर आपको डिटेल देखना है तो लेक्चर ज़रूर देखें जाकर। तो ये थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि क्यों राइजोबियम जो है ये फिक्स करते हैं। तो इसके बदले में ना प्लांट उन बैक्टीरिया को यहाँ पे रहने के लिए जगह दे देते हैं, शेल्टर देते हैं कि आप ना यहाँ पे रह सकते हो। तो वो बैक्टीरिया बेचारे ना खुश हो जाते कि अरे इन्होंने हमें रहने को जगह दे दी है, तो क्यों ना हम इनका नाइट्रोजन को इनको फिक्स करके दे दें। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं भाई, हैंड टू हैंड बात है ये तो। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट मेड ऑफ। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं। तो बेटा अगर हम कार्बोहाइड्रेट का कोई फॉर्मूला लिखें, जैसे ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो ऐसा होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, इसमें सी से मतलब होता है कार्बन, एच होता है बेटे हाइड्रोजन, और ओ होता है बेटा ऑक्सीजन। तो आप देखो कि जो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इससे स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका अलग फॉर्मूला होगा। ऐसे फ्रक्टोज होता है, ऐसे माल्टोज होता है, ऐसे बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट, जैसे फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज होता है ना बेटा। तो ऐसे सभी कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट फार्मूला होगा। जैसे मेन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ से बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये इसका बेसिक जो फ्रेमवर्क वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनते हैं मिलकर कार्बोहाइड्रेट। ये नंबर अलग अलग हो सकता है सभी में, ठीक है बेटा। वाई डू सम प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट। क्यों कुछ प्लांट इंसेक्ट खाते हैं, हमने पीछे बोला था ना कि ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो पिक्चर प्लांट है वो क्यों इंसेक्ट खाता है, वो ऑटोट्रॉपिक भी है, वो अपना फूड खुद भी बना लेता है। लेकिन बेटे वो प्लांट ना क्या है, ऐसी सॉइल में होते हैं जहाँ पे कई बार नाइट्रोजन कम होती है, ठीक है, वहाँ पे उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, जिस वजह से फिर उनको अपना नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ना वो इंसेक्ट खा लेते हैं। जब वो इंसेक्ट खाते हैं तो इंसेक्ट की बॉडी से उनको नाइट्रोजन मिल जाता है। तो देखिए इंसेक्टिवोर प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोर प्लांट्स मोस्टली वहाँ पे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम होती है। तो देयर फोर दे ईट इंसेक्ट, जिस वजह से फिर उनको इंसेक्ट खाने पड़ जाते हैं ताकि वो अपनी नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, नाइट्रोजन उनको मिल जाए। देन व्हाट आर स्टोमेटा क्या होते हैं बेटे, लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे से पोर्स हैं, टाइनी पोर्स हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। तो टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स which help in the exchange of gases. Such pores are called stomata. Easy था। नेक्स्ट है why algae are green in color. एल्गी ग्रीन क्यों होती हैं, क्योंकि भाई उनमें भी क्लोरोफिल है तो ग्रीन होती हैं। अगर उनमें क्लोरोफिल आ गया तो वो अपना फूड भी बना पाएंगी। तो एल्गीज भी क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड
खुद बना लेती हैं। एल्गी आपने देखी होगी वाटर के अंदर वो पैचेस होते हैं ना ग्रीन ग्रीन से, वो एल्गी होती है बेटे, जिसको हम काई बोल देते हैं। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? हमें कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए भाई, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर। ये सभी इसके रॉ मटेरियल हैं जो चाहिए होते हैं जब हमने क्या करानी है, फोटोसिंथेसिस करानी है, प्लांट को चाहिए ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल की हेल्प से बताना है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। बेटे जब कई बार डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत हैप्पीली रहते हैं और एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, शेल्टर शेयर करते हैं, तो इसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल देते हैं। ऐसा रिलेशनशिप हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिल जाता है कई बार। जैसे हम पीछे ही देख के आए थे कि रूट्स के ऊपर वो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन देते हैं और रूट्स उनको रहने को जगह दे रही हैं। तो ऐसे एक दूसरे से वो शेयर करते हैं, इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल है हमारे पास लाइकन्स, और कुछ लोग इसको लिचन्स भी बोल देते हैं। तो इसमें फंगस और जो एल्गा है इनका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। एल्गा और फंगस दोनों मिलके रहते हैं। फंगस जो होता है ये एल्गा को क्या देता है, शेल्टर देता है, उसको वाटर मिनरल प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इसके बदले में जो एल्गा होता है, आपको पता है ये अपना फूड खुद बना सकता है, तो इसके बदले में वो फंगस को प्रोवाइड करता है फूड। तो एक दूसरे को देखो वो कैसे हेल्प करते हैं। इन दोनों का जब ये इकट्ठे रहते हैं, फंगस के ऊपर जब एल्गा रह रहा है, तो इन दोनों को जब वो लिव टुगेदर करते हैं तो इनको एक नेम दे दिया लाइकन्स, उनकी दोस्ती को एक नेम दे दिया गया लाइकन्स। जो लिचन्स जैसे आपकी दोस्ती को कह देते हैं ये बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वही एक नेम दे दिया बेस्ट फ्रेंड, ऐसे ही उनको बेस्ट फ्रेंड का नेम दे दिया, एक टाइटल दे दिया जिसे हम लाइकन्स बोलते हैं। मीन्स उनकी जो रिलेशन है देखकर हमने बोला कि ये तो एक दूसरे के लाइकन जैसे हैं, जैसे कि लंगोटिया यार ही हैं एक दूसरे के, वही चीज़ बन गई, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप होता है बेटे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये था हमारे पास चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।